स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर, जहां हम जीवन के गहरे सवालों और आध्यात्मिक सत्यों को सरल शब्दों में समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो हम में से कई लोगों के जीवन को चुपके से प्रभावित करती है, चिंता। आपने सुना होगा, जो ज्यादा चिंता करते हैं वो अपना कल बिगाड़ते हैं। लेकिन क्या सचमुच चिंता करना हमारे भविष्य को प्रभावित करता है? और क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम इसे समझ सकते हैं? चलिए इस विषय पर गहराई से गोता लगाते हैं। दोस्तों, चिंता एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो हमें भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझा देती है। यह एक ऐसी चैन है जो हमें ना तो वर्तमान में जीने देती है और ना ही भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो चिंता एक माया है, एक भ्रम जो हमें सत्य से दूर ले जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। फिर हम चिंता क्यों करें? जरा सोचिए, जब आप किसी बात को लेकर चिंता करते हैं, जैसे कि नौकरी, रिश्ते या भविष्य की अनिश्चितता, तो क्या होता है? आपका दिमाग बार बार उसी विचार में उलझता है। इस चिंता के कारण आपकी नींद उड़ जाती है, आप तनावग्रस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा क्षीण होने लगती है। विज्ञान भी कहता है कि ज्यादा चिंता करने से हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखें तो चिंता करने का मतलब है ईश्वर के प्रति विश्वास की कमी। जब हम चिंता करते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि इस सृष्टि का एक संचालक है जो हर चीज को सही समय पर सही जगह ले जाता है। तो क्या करें? कैसे छोड़ें इस चिंता को? आध्यात्मिकता हमें कुछ सरल लेकिन गहरे उपाय सुझाती है। योग और ध्यान हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली सुख वर्तमान में है। जब आप पूरी तरह से अभी और यहीं मौजूद होते हैं तो चिंता अपने आप गायब हो जाती है। अपने मन को यह याद दिलाइए कि हर चीज एक बड़े प्लान का हिस्सा है। जब आप ईश्वर, विश्वास या ब्रह्मांड की शक्ति पर भरोसा करते हैं तो चिंता का बोझ हल्का हो जाता है। हर दिन उस चीजों के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करें जो आपके पास है, क्योंकि कृतज्ञता आपके मन को सकारात्मकता से भर देती है और चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है, फल की चिंता नहीं करनी। जब आप पूरी निष्ठा से अपने काम में लग जाते हैं तो चिंता अपने आप पीछे छूट जाती है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक साधु जंगल में ध्यान कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज, मेरा मन बहुत चिंतित है, मुझे डर है कि मेरा भविष्य क्या होगा। साधु मुस्कुराए और बोले, जाओ जंगल से एक पत्थर उठाकर लाओ। व्यक्ति एक भारी पत्थर उठाकर लाया। साधु ने कहा, अब इसे अपने कंधे पर रखकर चलो। कुछ देर बाद व्यक्ति थक गया और बोला, महाराज, ये पत्थर बहुत भारी है। साधु ने कहा, चिंता भी तो एक पत्थर ही है जिसे तुम अपने मन पर ढो रहे हो। इसे उतार दो और तुम्हें हल्कापन महसूस होगा। उस दिन उस व्यक्ति ने समझा कि चिंता छोड़ना ही असली मुक्ति है। दोस्तों, चिंता करना हमारे हाथ में हो सकता है, लेकिन उसका असर हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि जीवन एक प्रवाह है। जैसे नदी अपने रास्ते में
आने वाली हर बाधा को पार कर जाती है, वैसे ही हमें भी विश्वास और कर्म के साथ आगे बढ़ना है। तो आज से यह संकल्प लीजिए कि हम चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हम वर्तमान में जिएंगे, ईश्वर पर विश्वास करेंगे और अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करेंगे।